नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमने डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व वाले चैप्टर में से डी ब्लॉक के तत्व को कंप्लीटली पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट एफ ब्लॉक के तत्व को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं आपको लेंथेनॉइड तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एफ ब्लॉक के तत्व में सेकंड पार्ट एक्टिनोइड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सब हेडिंग लगा देता हूं मैं। एफ ब्लॉक के तत्व। एक ब्लॉक के तत्वों को अंत्य संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो एक एक चीज को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इनको एक ब्लॉक के तत्व, अंत्य संक्रमण तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। हर एक चीज को मैं एक एक करके यहाँ पर क्लियर कर रहा हूं। तो सबसे पहले आता है एक ब्लॉक एलिमेंट, एक ब्लॉक तत्व। देखो, आवर्त सारणी में 4 पार्ट है, एस, पी, डी और एफ। एक ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको आवर्त सारणी में जगह नहीं होने के कारण अलग से नीचे स्थान दिया गया है। ब्लॉक किस आधार पर सेपरेट है? यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भर रहा है तो एस ब्लॉक, पी में भर रहा है तो पी ब्लॉक, डी में भर रहा है तो डी और एफ में भर रहा है तो ए ब्लॉक के तत्व। तो वह तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में भरता है एक ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो वह तत्व जिनमें अंतिम यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एक कक्षक, ये एफ भी कौन सा? n-2f। में भरता है एक ब्लॉक एलिमेंट तत्व कहलाते हैं। ये तो होगी सेकंड बात। एक में बड़ा संक्रमण तत्व, इनका नाम है अंत्य संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनके सामान्य या आयनिक अवस्था में अंतिम 2 कोष खाली हो। इनके आगे हमें लगाया अंत्य, वह कक्षक जिनमें अंतिम 3 उपकोष बाह्यतम, उपांत्य और अंदर वाले को बोलते हैं उप उपांत्य कक्षक अपूर्ण हो तो उसको हम बोलते हैं अंत्य संक्रमण तत्व। तो वह तत्व जिनमें अंतिम 3 उपकोष यानी बाह्यतम एस, अंदर वाला डी और उसके अंदर वाला एफ, अंतिम 3 उपकोष इनकम्प्लीट हो, अपूर्ण हो, अंत्य संक्रमण तत्व कहलाते। ये हो गया अंतर संक्रमण तत्व। अब तीसरा इनका नाम है दुर्लभ मृदा तत्व। पहले एक ब्लॉक के तत्व बहुत कम मात्रा में ऑक्साइड के रूप में पाए जाते थे, इसीलिए इनको बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ का मतलब जो बहुत कम। वर्तमान में ये बड़े लेवल पर हमें मिलते हैं
लेकिन शुरू की बात कर रहे हैं तो वह तत्व जो दुर्लभ मात्रा में ऑक्साइड के रूप में पाए सर, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, को यूं कर लेते हैं। एक लोग तत्व दुर्लभ मात्रा में मर्दा ऑक्साइड, इसको थोड़ा सा यूं लिखते हैं। एक लोग के एलिमेंट दुर्लभ मात्रा में ऑक्साइड के रूप में पाए जाने के कारण, ये ठीक है, इन्हें दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब बहुत कम मात्रा में, मृदा तत्व कहते हैं। पहले पुराना टाइम की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी भी इनका ये नाम जुड़ा हुआ है, दुर्लभ मृदा तत्व, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए हमें इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। अब देखो, हम आते हैं ए ब्लॉक। ए ब्लॉक तत्वों को डी ब्लॉक तत्वों की तरह ही हम श्रेणी वाइज इनका अध्ययन करते हैं, बाएं से दाएं, क्योंकि इनमें श्रेणी वाइज समानता पाई जाती है। एक ही श्रेणी के तत्वों के गुणों में समानता पाए जाने के कारण डी और ए ब्लॉक एलिमेंट को हम श्रेणीवार पढ़ते हैं। ए ब्लॉक के तत्वों में कुल दो श्रेणियां हैं। पहली 4f श्रेणी लेंथेनॉइड तत्व, दूसरा 5f श्रेणी एक्टिनॉइड तत्व। अब कुल तत्वों की बात करें तो यहाँ पर कुल एलिमेंट है, देखो एक उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो एक श्रेणी में 14 तत्व है। 14 + 14 कितना हो गए 28। तो इसमें मैं मेंशन करता हूं कुल एलिमेंट कितना है 28। एक ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियां, दो सीरीज हैं। पहली सीरीज कौन सी है 4f सीरीज, और इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड तत्व। ये कहां से कहां तक है, ये लेंथेनम के बाद आते हैं। सामान्य इनको लेंथेनम से ही शुरू करते हैं, लेकिन आते लेंथेनम के बाद है। ये लेंथेनम से शुरू होकर लुटेशियम तक खत्म होते हैं। ये 57 है, 57, ये कितना है 71। कुल विकर्ण तत्व है 14। दूसरी जो इनकी श्रेणी है उनको हम बोलते हैं 5f श्रेणी। इन शॉर्ट इनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड तत्व। ये एक्टिनम के बाद शुरू होते हैं और खत्म होते हैं लोरेशियम तक। एटी 9, और इसमें 32 भी जोड़ लो, 32 जोड़ेंगे 100। कुल तत्व कितने हैं 14। ठीक है, अगला लेवल मिलता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको मैं अलग मार्ग से लिख देता हूं। N-2 F1 14
n माइनस वन डी जीरो से एक एन एच, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यदि n यानी y s होगा तो ये 5d और ये क्या होगा 5। चलो हेडिंग ले लेते हैं। पहली लेंथ हुई लेंथनम परमाणु क्रमांक 57 के बाद आने वाले एलिमेंट लेंथेनोइड तत्व कहलाते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं लेंथेनम पहले 57 के बाद आने वाले तत्व लेंथेनोइड तत्व कहलाते हैं। इनको हम एक जनरल सिंबल, जनरल प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं Ln। ठीक है, कुल तत्व कितना है? अभी हमने इसको लिया था लेंथेनोइड, कुल तत्व है 14। आवर्त कौन सा है? ये छठे आवर्त से संबंधित है। और श्रेणी कौन सी है? 4a श्रेणी। इसमें ये हुआ अंतिम इलेक्ट्रॉन 4a में बढ़ता है। तो ऐसे करके हम शुरू से चले और आते आते पहुंच गए टॉपिक पर, लेंथेनोइड तत्व। आज का अपना ये टॉपिक है। अब लेंथेनोइड तत्व में हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद इनकी परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं, ऑक्सीकरण अवस्था, फिर इनके कुछ जनरल कैरेक्टर। देखो लेंथेनोइड एलिमेंट जो है कुल संख्या में है 14, छठे आवर्त से संबंधित है और अंतिम इलेक्ट्रॉन 4a कक्षक में बढ़ता है। अब हम सबसे पहले लेंथेनोइड एलिमेंट में ले रहे हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं, ये जगह कम पड़ेगी, इस लाइन को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। चाहे तो आप यहां मेंशन कर सकते हो कुल तत्व 14 और श्रेणी कौन सी है? 4a श्रेणी। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। एक परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। लेंथेनोइड एलिमेंट कुल 14 हैं, लेकिन लेंथेनम को भी हम इसके साथ में पढ़ते हैं। तो मैं पहले यहां पर एलिमेंट लिख देता हूं, यहां हम लेंगे एलिमेंट और फिर उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखो एलिमेंट कौन कौन है? ये है 57, फिर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 74। याद करने की ट्रिक है, आप अपने भी बना सकते हो। लास्ट से लास्ट, बड़ी से क्रिया नदी, एंडी, कम सम यू गाड़ी, तभी दाई हो इधर तुम्हारी यात्री बस लूटे। तो लास्ट से एवे से सी, बड़ी से पिया, नदी से एनडी, हम पीएम, सम एसएम, यू यू गाड़ी जीली, तभी से टीवी, दाई से टीवाई, हो से एचओ, इधर से ईआर, तुम्हारे से पीएम, यात्री बस से वाईवी, लूटे से एम। अब यहां हम बात कर रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिनोन आएगा। जिनोन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत नहीं है, जिनोन है नंबर 54 पर। उसके बाद 4F है, 5D है, 6S। तो मैं एक बार ये लिख देता हूं, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार हम आसानी से याद कर सकते हैं। 4F, 5D, 6S। जिनोन के बाद 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 4F, 5D, 6S। ये सब चलेगा। जिनोम, अब सक्सेस। अब देखो लेंथ थ्योरम जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, सबके एस में दो ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार आप चुटकियों में विद इन सेकेंड इलेक्ट्रोविन्यास आप किसका भी लिख सकते हैं। देखो इसमें नहीं होगा एक, क्योंकि एफ में होने से एक ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है 5D का। अब जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन 5D में बढ़ता है उसके बाद 4F की ऊर्जा 5D से कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन पहले उसमें बढ़ता है जिसकी ऊर्जा कम हो, तो पहला इलेक्ट्रॉन जैसे ही 5D में जाता है उसके बाद 4F की ऊर्जा 5D से कम हो जाती है, तो अगला इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाहिए डी में, लेकिन बढ़ेगा कहां, एफ। जो कितना अच्छा याद करने का तरीका है, 1 1 फिर 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 7 1 9 0 8 नहीं आएगा, 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 14 0। अगर मैं मोटे तौर पर देखूं तो
लैंथेनॉइड में एक सीरियम और एक यूरोपियम सॉरी गैलिडोनियम और एक लुटेशियम, ये कुल 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके डी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी में नहीं है। मोटे तौर पर इलेक्ट्रॉन विन्यास को देखो। ये जिनोम लिखने का फायदा ये है कि 54 तक 54 तक आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, उसके बाद 456 ऐसा हमने लिख दिया, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये अगर एलिमेंट आपको याद है तो फटाक से आप लिखोगे 0111 3040 50 60 70 71 90 10 11 12 13 14 14। किसी का पूछो रफ कॉपी में आप लिखो और फटाक से जिसका पूछा है उसका लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। थोड़ा यही करते हैं, आगे कैरी करते हैं इसको। लैंथेनॉइड पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने इसमें ले लिया है। अब अगला जो अपना पॉइंट है हम उसकी बात कर रहे हैं और वो है परमाणविक व आयनिक आकार। अब देखो, क्योंकि हम इसको सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं तो लैंथेनाइड तत्वों की एक श्रेणी में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु और आयनिक आकार दोनों घटता है। परमाणविक आकार और आयनिक आकार के मैंने बारे में आपको इस चैप्टर के इनिशियल में बताया था। किसी परमाणु का नाभिक और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणविक आकार, जबकि एक आयन का नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आयनिक आकार कहलाता है। अब इनको आकार भी कहते हैं, इनको त्रिज्या भी कहते हैं, सेम चीज है। तो लैंथेनाइड तत्वों की एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार लगातार घटता है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो देखो, लैंथेनॉइड श्रेणी क्या था तो बोले में बाएं से दाएं जाने पर आकार, परमाणु आकार की बात करो चाहे आयनिक आकार की बात करो, घटता है। इसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन संकुचन मतलब घटना कहते हैं। अब ये नया एक कीड़ा आ गया कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। तो देखो, लैंथेनॉइड संकुचन और एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार लगातार घटता है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। कारण क्या है? कारण में सबसे पहला कारण यह है कि जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो 57 से जब हम 71 तक पहुंचेंगे तो लगातार 57 58 59 60 लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जब बढ़ेगा तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचेगा, आकार छोटा होगा। सेकंड, इनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन और एक कक्षक में बढ़ रहा है और एक कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव सबसे दुर्बल होता है। सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव एस का, उसके बाद डी पी का। देखो, सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव एस का, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। सबसे दुर्बल परिरक्षण प्रभाव एफ कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का होता है। परिणाम स्वरूप नाभिक का आकर्षण बल एफ कक्षक के नाभिक का आकर्षण बल एफ कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स को भेद कर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, आकार घटेगा। तो एक तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, आकार घटेगा। दूसरा, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण भी आकार घटता है। तो इसके कारण फिलहाल बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट
जाने पर ये तो बढ़ेगा ही, 57 से 71 तक हो रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या होगा? अतः आकार बढ़ता है। अब ये किस प्रकार होता है डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ, यहाँ भी बताया है। और डिटेल्स चाहिए तो आप चैप्टर का शुरू वाला वीडियो देखें। सेकंड रीजन है आने वाला इलेक्ट्रॉन, यानी जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4f कक्षक में बढ़ता है। एक कक्षकों का दुर्बल शील्डिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव होने के कारण आकार घटता है। तो परिरक्षण प्रभाव की बात करें, सबसे ज्यादा एक्स का, उससे कम बी का, उससे कम डी का, उससे कम एफ का, ये क्रम है परिरक्षण प्रभाव। तो दोनों आकार घटा रहे हैं, जिस कारण क्या होगा? अतः दोनों सम्मिलित हो गए, दोनों घटा रहे हैं सम्मिलित प्रभाव के कारण लैंथेनाइड श्रेणी लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं जाने पर आकार बढ़ता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही 5D कक्षकों का आकार 4D कक्षकों के आकार के लगभग बराबर होता है। होता क्या है? देखो, अगर हम बात करें तो ये अपना बॉडी से नहीं, ये जर्कोनियम, फिर ये है, ये सॉरी ये 4D है और ये 5D। तो ये बॉडी है, ये कौन सा है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 39, इसका होता है 57, ये है 40, इसका होता है 70। तो देखो 39 से 57 आए परमाणु क्रमांक में बढ़ती हुई 18, लेकिन जब 40 से 32 आई तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ती कितनी होगी? 32 की। होनी 18 की चाहिए, लेकिन लैंथेनम के बाद 14 लैंथेनम तत्व आने के कारण प्रभावी नाभिक आवेश में प्लस 14 की अतिरिक्त वृद्धि होगी। इसीलिए 4D और 5D कक्षकों का जो आकार है वो क्या होता है? लगभग बराबर होना ये चाहिए। 5D कक्षकों का होना ये चाहिए कि 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5D 4D से नीचे है और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे कोष संख्या बढ़ती है। लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण 5D कक्षकों का आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है और लगभग 4D के कक्षकों 4D तत्वों के बराबर है। देखो मैटर क्या है, 4D तत्वों या 4D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार 5D से कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे कोष संख्या बढ़ती है। लेकिन लैंथेनम के बाद 14 लैंथेनोइड तत्व आने के कारण
प्रभावी नाभिक क्या है, इसमें चौड़ा की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है। इसी कारण हाइब्रिड तत्वों का आकार पॉली तत्वों के बराबर होता है। ये लेंथनेट संकुचन का प्रभाव है। हालांकि कई प्रभाव हैं। लेंथनेट संकुचन के कारण ही हम लेंथनेट तत्वों का आयन विनिमय रेजिन विधि द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं और इनके क्षारों की सारी सामर्थ्य बाएं से दाएं जाने पर लगातार बढ़ती है। ये लेंथनेट संकुचन के कुछ प्रभाव हैं। वो रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने में भी काम आएगा, इस चीज को रखते हैं। अब हम परमाणु और आयनिक आकार के बाद बात करते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। लेंथनेट तत्व सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनकी 3 प्रथम आयन एनर्जियों का योग कम होता है, इसलिए आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो लेंथनेट तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है प्लस, सब दर्शाते हैं, लेकिन अपवाद देखने को मिलते हैं। यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ी अपवाद नहीं पढ़ा तो फिर क्या मजा है। अपवाद में देखो यूरोपियम, हीटरबियम, टर्बियम और सीरियम। ये देखो ये यूरोपियम कहाँ हो गया, ये अटल इंटरव्यू कहाँ, ये दोनों ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं +2, ये दोनों दर्शाते हैं +4। कारण क्या देखो यूरोपियन पर आते हैं, ये रहा अपना यूरोपियन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 4f7 5d0 6h2। यदि ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा 4f7, और 4f7 का मतलब है इसका काम हो गया f7 विन्यास के कारण। अब f7 का मतलब क्या होता है, एक कक्षक है वो क्या है अर्धपूरी। इंटरव्यू की बात करते हैं, यहाँ भी ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दे पीछे बचे गए 14 पूर्ण पूरित विन्यास है, तो एक 14 विन्यास के कारण। तो एक 14 विन्यास का मतलब क्या है पूर्ण पूरित। तो यूरोपियम और इंटरबियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये अर्धपूरित और पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये दोनों +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। अब बात करते हैं टर्बियम और सीरियम। ये अपने सीरियम ये रहा, 2 यहां से निकालेगा, एक यहां से निकालेगा, एक यहां से निकालेगा, पीछे उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त होगा, इसीलिए ये +4 दर्शाएगा उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास। आवर्त सारणी में हर एक तत्व ये प्रयास करता है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भी करके उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाए। इसके पास तो मौका है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। फिर टर्बियम ये 2 यहां से निकालेगा, 2 यहां से निकालेगा, तो 9 में से 2 गए, कितने बचेंगे 7। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं क्योंकि हमने सीरियम को लिख दिया ना। ठीक, इसमें कारण क्या है f7 विन्यास के कारण। तो यहां पर टर्बियम से यदि 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद
ये अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसी कारण ये अपवाद दिखाता है। तो चारों के चार जो एलिमेंट है ये नॉर्मल ऑक्सीजन अवस्था +3 से क्यों अपवाद दिखा रहे हैं, इसका कारण हमने यहाँ पर ढूंढा है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब यूरोपियम इटरबियम +2 में है और टर्बियम और सीरियम ये +4 में है। +4 वाले आसानी से अपचयित हो सकते हैं, इसीलिए +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ये अपचयित होते हैं, सॉरी ऑक्सीकारक होते हैं, और ये +2 से +3 में इनके जाने की संभावना है, तो ये प्रबल अपचयित होते हैं। तो देखो सीरियम +4 में क्या होता है, प्रबल दूध का अपचयन हो सकता है, तो ये है प्रबल ऑक्सीकरण। और जैसे अगर हम यूरोपियम की बात करें +2 में है, तो ये क्या होगा, दूध का ऑक्सीकरण कर लेगा, दूसरी क्या करेगा, प्रबल अपचय। लैंथेनाइड एलिमेंट +4 में प्रबल अपचय और +2 में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह, सॉरी +4 में प्रबल ऑक्सीकारक और +2 में प्रबल अपचय के रूप में कार्य करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके सामान्य लक्षण की। सामान्य लक्षण बोल लो, सामान्य गुण बोल। नंबर 1, सभी लैंथेनाइड तत्व चांदी की तरह श्वेत और नरम होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी चमकता समाप्त होने लगती है। तो चांदी की तरह श्वेत वे नरम होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ चमकता फीकी पड़ने लगती है। नंबर 2, इनके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट उच्च होते हैं, और गलनांक की रेंज है 1000 केल्विन से 1200 केल्विन रेंज। नंबर 3, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यदि एक ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय होगा, और सारे युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय। इसमें जो अपने लालू है, लालू लेंथेनम सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +3 और लुटेशियम इसकी भी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +3। तो अगर इससे 3 निकल जाएंगे, 2 ये 1 ये, पीछे बचेंगे 14 सारे के सारे युग्मित। इसमें 2 ये निकल जाएंगे, 1 ये निकल जाएगा, पीछे बचेगा जिनोन, तो सारे के सारे युग्मित। तो ये दोनों क्या होते हैं, प्रतिचुंबक। और लैंथेनाइड तत्वों में सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो देखो सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन वह है गैलिडोनियम सिटी। ये जगह धातु कहाँ है, ये जगह धातु, इसके पास देखो 2 1 ये भी अयुग्मित है, लेकिन F कक्षक में सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास है। एक के लिए 7 7 इसके पास भी है, लेकिन ये देखो 8 इसके पास 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय गुण गैलिडोनियम में होता है। इसको आगे से याद रख सकते हो, जगह धातु। और नंबर 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनके आयन रंगीन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की
उपस्थिति के कारण इनके आयन की बात कर लो, ये यौगिक की बात, कलर्ड रंगीन। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे सीरियम की, तो सी इसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है +4, तो ये क्या होगा, रंगीन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाएगा, इसीलिए ए इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचेंगे। कंटिन्यू करेंगे थोड़ा इलेक्ट्रॉन विन्यास धीरे से। नंबर 5 के प्रॉपर्टी में ले रहे हैं अपचय की बॉन्ड +3 ऑक्सीकरण अवस्था, सबकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, इसीलिए ये आसानी से दूसरे का अपचयन कर देते हैं ऑक्सीकरण अवस्था के कारण। ये है अपचय के गुण। प्रदर्शित करते हैं, ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कोई लेने वाला होना चाहिए, अगर कोई लेगा तो उसका अपचय हो जाएगा, इसीलिए ये अपचय के गुण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 6 देखो, रासायनिक गुणों की बात करें तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, जबकि जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो लैंथेनाइड को हम नॉर्मली एलएन से प्रदर्शित करते हैं, ये जब जल से अभिक्रिया करेंगे तो इनकी संयोजकता है 3, तो लैंथेनाइड जो है ये हाइड्रोक्साइड से जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर 3 है, इसको हम 3 से गुणा करेंगे, इससे घट रहे इसको 2 से गुणा करो, ऑक्सीजन हो गई 3 × 6, 6 से गुणा, हाइड्रोजन हो गए 6 × 12, 3 6 6 12। इसी प्रकार लैंथेनाइड तत्व ऑक्सीजन से वायु से अभिक्रिया करके बनाता है ऑक्साइड, Ln2 बोलते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो 2 की संयोजकता लैंथेनाइड से गुणा, लैंथेनाइड की संयोजकता ऑक्साइड से। फिर यह है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रेट में Ln, ये इनके कुछ सामान्य गुण हैं। लैंथेनम तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की सारी प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर लगातार घटती है। घटने का कारण ये है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु आकार घटता है, और छोटे परमाणु आकार के कारण परबल प्रभावी नाभिक के आवेश लगता है, परिणाम स्वरूप हाइड्रोक्साइड बंद परबल हो जाता है, OH का निकलना कठिन हो जाता है, इसलिए सारी गुण भी घटता है। लास्ट ले लेते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहले ही मिश्र धातु, मिश्र नहीं है मिश्र धातु, लैंथेनाइड तत्वों के संयोग से बनी मिश्र धातु मिश्र धातु कहलाती है। पहले ये लेते हैं लैंथेनॉइड तत्वों के संयोग से बनी मिश्र धातु मिस मेटल कहलाती है। मिश्र धातु की संगठक धातुओं को याद करने की ट्रिक है, जब ऐसा काम नहीं करना है, ग्लास नदी में फेंक, ला से एले लैंथेनम, से
Ce नदी से Md, और इसमें Fe का मतलब है हैंडसम F, ये क्या होता है? अल्पमात्रा। और अन्य कुछ और भी होते हैं, सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम जैसे भी होते हैं। तो ला से एल, से सी, नदी से एन, और फैन का मतलब एफ। तो इसमें लैंथेनम, सीरियम और ये एन डी, ये तीनों लगभग 95% होते हैं। आयरन इसमें 5% होता है। इनका रेशियो अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम भी देखने को मिलते हैं। एल्यूमिनियम से बनी इस धातु का उपयोग जेट वायुयान के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसके अलावा और एप्लीकेशन की बात करें तो सीरियम फॉस्फेट का उपयोग पेट्रोलियम के भंजनासन में किया जाता है। तो लिख देता हूं, कई बार कुछ भी लिखते हैं। सीरियम फॉस्फेट का उपयोग पेट्रोलियम, जिसमें विभिन्न प्रकार के संकेत निकलते हैं, इनके भंजक आश्रम में किया जाता है। इसमें ये ध्यान रखें, एप्लीकेशन में मिक्स धातु का बड़ा रोल होता है। पूरे के पूरे लैंथेनाइट श्रेणी में केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, वो है प्रोमिथियम, जिसका एलिमेंट सिंबल है Pn। Pn साहब है वो रेडियो एक्टिव, बाकी रेडियो इनएक्टिव है। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में ए ब्लॉक के तत्वों में पहला पार्ट लैंथेनॉइड तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्टिनॉइड तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ ही ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।